ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। परंतु कम्युनिकेशन का एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है और उसको सबको फॉलो करना। उसको बोलते हैं गेट्स, GETS। गेट का मतलब है पहला स्टेप होता है ग्रीट करो, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो बैंक वाला है, चाहे किसको है, सबको प्यार से बुलाओ क्योंकि वो भी इंसान है, राइट। तो इंसानों के साथ एक विचार करना है, बातचीत करनी है, तो सबसे पहले आप क्या बराबर आ जाओ। अगर आपने हाथ जोड़ दिए तो सामने वाले को, और आप ऐसे हाथ जोड़ो कि सामने वाला भी हाथ जोड़े। आप ऐसी भाषा में बोलो कि सामने वाला भी वैसी भाषा में बोले, राइट। ठीक है, जब आप शांत होके बोलो तो सामने वाला भी शांत होके बोले, और आप ऐसे बोलो कि सामने वाला सुने। गॉट इट? ये एक तरीका है। तो पहला काम है जी का मतलब ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग कौन सी देनी? अंग्रेजी वाली, पंजाबी वाली, हिंदी वाली, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ तो ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ भी चंगी लगे। गॉट इट? ठीक है। और ग्रीटिंग इतनी शानदार होनी चाहिए है, इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि कोई बंदा मिस ना करे। ये थानू किद्दां पता चलेगा? वापस आएगी। नमस्ते सभी को। एक बार फिर 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 नमस्ते सभी को। एक बार फिर। और पिछले वाले हिले ही नहीं। वही देख रहे हैं। नमस्ते सभी को। एक बार फिर नमस्ते सभी को। एक बार फिर। उसको जो सजेशन देना है वो मैं देने के लिए पीछे बैठा हूं। आप सिर्फ रिस्पॉन्ड दो, क्योंकि बहुत ज्यादा टीचर गाड़ी को डिरेल कर सकते हैं। जी नमस्ते सभी को। अच्छा, सभी को कहना जरूरी है? जरूरी नहीं है। नमस्ते। एक बार फिर नमस्ते। मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। केवल नमस्ते से पूरा इंटरव्यू जीता जा सकता है। ये इतना इफेक्टिव है। 99% जो कम्युनिकेशन होती है वो सबकॉन्शियस माइंड से होती है, कॉन्शियस माइंड से नहीं होती, राइट? अच्छा, आपका कॉन्शियस माइंड सुनता है या सबकॉन्शियस माइंड सुनता है? फिर से बोलता हूं, कॉन्शियस सुनता है या सबकॉन्शियस सुनता है? ओके, चलो एग्जांपल देता हूं। वो पेन कहां ले गया? ये रहे। लो पेन दे दो। चलो फिर से कॉन्शियस पूरा कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्या है? पेन। आपको कैसे पता चला पेन है? जो मुझे अभी तक पता लगा है कि पेन ऐसा होता आपको कैसे पता चला ये पेन है? है। इसको देख के। आपको देख के, आपने क्या इसको पेन देखा इसमें? आपने तो या तो कलर देखा होगा, या साइज देखा होगा, या कैप देखी होगी, कुछ देखा होगा, तो इसको पेन कहते हैं। आपको कैसे पता चला? ये छोटी सी मनोवैज्ञानिक एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से समझ जाओगे तो बहुत से राज खुलेंगे। जब इसके बारे में कोई रेफरेंस करता है तो फिर पेन से ही करता है। तो आपने इसको देख के बोला ये पेन है, या अपनी मेमोरी से बोला कि पेन है? दोनों से। दोनों से। हाँ जी। पर पेन कहां से आया? शब्द से। वो शब्द कहां से आया? बाहर से। अभी बाहर से आया। अभी मैंने बोला पेन है, मैंने पूछा क्या है, आपने क्या बोला? पेन। तो ये बाहर से आया या अंदर से आया? अंदर से आया। कहां से आया? अंदर से आया।
इस चीज़ को ध्यान से मेरे साथ साथ चलिएगा, बड़ा कमाल का एक स्ट्रेटजी खुलेगी। ओके ओके। और इससे आप बैंक को, जजों को, वकीलों को, पुलिस को, दुनिया के किसी भी आपको आदमी को इससे हैंडल कर पाओगे। ये इसी में राज है, और उसको पकड़िएगा, क्योंकि वो जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको ये पता है कि कैसे आप एक्सप्लॉइट होते हो। और जिस दिन आपको ये पता चल गया कि आप कैसे एक्सप्लॉइट होते हो, प्रभावित होते हो, आप वैसा होना बंद कर दोगे और मामला। हाँ जी, ये शब्द जो आपने बोला वो कहां से आया, बाहर से या अंदर से? दोनों से। बाहर से कैसे आया, इसने चिल्ला के बोला? नहीं, जो बाहर से आया ये आपके कानों में आ गया कि मैं पेन हूं, इसने बोला? जब तक इसकी रेफरेंस हुई है तो। नहीं, पुराना जो रेफरेंस हुआ था वो क्या हुआ था, वो कहाँ है पुराना रेफरेंस? अंदर है। वो अंदर है, उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी। तो जो पुराना इन्होंने जो ये बोला ये पेन है, तो कानों ने देखा या आंखों ने देखा? तो मैंने किसको पूछा? इन्होंने बोला कि बाहर से आया, तो बाहर से तो दृश्य आया, परंतु इन्होंने जवाब क्या दिया? पेन है। पेन है। पेन क्या है? दृश्य है या आवाज? शब्द है, दृश्य नहीं है। वो क्या है? शब्द। और आप शब्द किसके साथ लगाया है? दृश्य के साथ। तो मैंने आपको क्या दिखाया? दृश्य। और आपने क्या दिया? शब्द। शब्द। तो दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? क्या दृश्य और शब्द एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? अलग अलग। दृश्य और शब्द एक ही चीज है, अलग अलग है? अलग अलग। अलग अलग है। तो ये क्या है? अभी तमाशा देखो, अभी तमाशा देखो। आप, मैंने तो आपको एक दृश्य दिखाया, ठीक है, तो आपने इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया कि पेन है। थोड़ी देर के लिए वो जो पेन है जो आपकी मेमोरी में पड़ा है, तो आपने वर्तमान का जवाब दिया या भूतकाल का जवाब दिया? जो शब्द है वो वर्तमान में है या भूतकाल में है? भूतकाल में। तो आपने क्या किया? वर्तमान को किसके साथ जोड़ दिया? भूतकाल के साथ। और आपने रिस्पॉन्स किससे किया? वर्तमान। वो भूतकाल से किया, मेमोरी से किया। किसको? वर्तमान को। राइट? अच्छा, ये आपने सोच के बोला या ऑटोमेटिकली आ गया? आपने शब्द ढूंढा अपने दिमाग से या अपने आप आ गया? अपने आप आ गया। राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अपने आप जो होता है। मेमोरी। और वो सोच के काम करता है या अपने आप काम करता है? अपने आप। वो कितने घंटे काम करता है? वो आपकी मर्जी से काम करता है? आपकी मर्जी के बिना भी काम करता है। वो वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे आप चाहते हो या अपने आप करता है? वो अपने आप करता है। राइट? आप गुस्सा सोच के करते हो? आप प्यार सोच के करते हो? आप नाराज सोच के होते हो? आपको भूख सोच के लगती है? आपको नींद सोच के आती है? आपको मजा सोच के आता है? आपको विचार सोच के आते हैं? वो कैसे चलते हैं? विचार भी अपने आप आते हैं। अगर अपने आप नहीं आते और आप कहते हो कि अपने विचार रोक सकता हूं, तो 5 मिनट के लिए अपने विचार रोक के दिखाओ। इसका मतलब है विचार। और कौन सा विचार आएगा? कौन सा विचार नहीं आएगा? वो अपने आप होता है। हमारे पास है ही नहीं। ये अपने पास है ही नहीं। ओके, नाउ अब मैंने इनसे क्या पूछा? मैंने क्या दिखाया? और इन्होंने क्या कहा? शब्द। इन्होंने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? वो कहां से आया? मेमोरी से। मैं बैंक आपके साथ क्या खेल खेल रहा है उसकी फाउंडेशन बना रहा हूं। 90% खेल शब्दों का है। बैंक कैसे खेलता है? कैसे जो धन है वो रुपया हो जाता है, कैसे रुपया नोट हो जाता है, कैसे नोट करेंसी हो जाता है,
कैसे करेंसी फाइट करेंसी हो जाता है, कैसे फाइट करेंसी डिजिटल करेंसी हो जाता है, कैसे डिजिटल करेंसी सीबीडीसी हो जाता है, कैसे सीबीडीसी यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो जाता है। परंतु आपका रिस्पॉन्स, शब्द बदलते जाते हैं, दृश्य बदलते जाते हैं, उसका रंग रूप आकार सब बदलता रहता है, परंतु आपका रिस्पॉन्स वही चला जा रहा है। तो क्या हो गया? तो जो रिस्पॉन्स है वो वस्तु क्या है उससे आ रहा है, या मेमोरी क्या उससे आ रहा है? हेलो, तो रुपए को बदलना है तो क्या बदलना पड़ेगा? तो अभी हम क्या बदलेंगे? चलो बदलते हैं। ये क्या है? पेन। पेन। ये कहां से आया शब्द? पहले से ही था, मेमोरी से आया। ओके। अभी मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं। आप कोई भी शब्द चुन सकते हो, पेन नहीं चुन सकते। आपकी मेमोरी में बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से एक पेन भी है। तो आप मुझे बताओ कि ये क्या है? पेन नहीं इस्तेमाल कर सकते। वेरी गुड। ये कौन बोला था? कौन बोला था? आपका नाम विनी है? आपको बलारा जी ने पैदा किया है? क्यों उनकी इतने मेहनत? आपका प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने दो, मुंह में मत डालो। जो विनी समझेगा उससे पहले आप समझोगे, क्योंकि वो क्या है? वो फोकस में है। जब अभी आपसे जितनी देर तक तुम चुप होने में लगाओगे, उसको 10 से गुणा कर लेना, उतनी देर तक यहां बैठना पड़ेगा। और उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं होगा, वो जिम्मेवार होंगे। मेरी कैपेसिटी नॉन स्टॉप 8 घंटे बोलने की मिनिमम है। मेरे ना शब्द कम होंगे, ना एग्जाम्पल कम होंगे, ना विषय कम होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है? अगर चैलेंज लेना है तो मैं यहाँ नॉन स्टॉप 40 घंटे भी खड़ा हो सकता हूँ। आपको होना है तो फोकस रहो। ठीक है? अपनी मेमोरी में ऑटोमेटिकली मत चले जाओ, फोकस रहो। क्योंकि मैं जो पैदा कर रहा हूँ ये मनोविज्ञान का एक खेल आपके साथ खेल रहा हूँ। ये खेल बड़ा छोटा है, परंतु इसके असर पूरी मानवता पे बहुत बड़े हैं। मैंने क्या कहा कि आप पेन के अलावा कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, पर मुझे बताओ ये क्या है? आपने इस दृश्य को, तो शब्द क्या है? दृश्य को डिस्क्राइब करने के लिए इंगित करने का माध्यम है शब्द। ठीक है? परंतु आप पेन भी उनमें से एक शब्द है। आपको क्या करना है? दृश्य को डिस्क्राइब करना है, पर पेन नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक वस्तु जिससे लिखते हैं। एक वस्तु जिससे लिखते हैं वो उंगली भी हो सकती है, वो कलम भी हो सकती है, वो स्याही वाली कलम भी हो सकती है, राइट? वो रंगीन वस्तु भी हो सकती है, और वो पानी से भी लिखा जा सकता है। ये वो है? नहीं, उनमें से नहीं। तो ये क्या है? मैंने किसको डिस्क्राइब करने को बोला? जो मेरे सामने है। ये क्या है? यानी जो इन्होंने बोला वो इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है? नहीं। और जो भी आप बोलेंगे एग्जैक्ट यही छवि सबके मन में आनी चाहिए, तब आप मीनिंग में कम्युनिकेट कर पाओगे ना। जो आप बोलो वही उनको भी दिखे। ओके जी। स्याही से, इंक से भरा हुआ रिफिल, जिसे बाहरी इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए एक प्लास्टिक के कंटेनर में रखा हुआ है, और जिसकी एक पतली सी निब है जिससे लिखते हैं। जो कागज़ जिस पर लिख रहे हैं उससे कांटेक्ट में आती है, और उससे बचाने के लिए उसमें एक कैप भी लगाते हैं। तो वो एक वस्तु है जो हमारे सामने है। समझ आ गया?
एक व्यक्ति को पूछा कि साइकिल क्या होती है, उसने इंसाइक्लोपीडिया पकड़ा दिया और साइकिल बन गई। इंसाइक्लोपीडिया से सब कुछ बनेगा, साइकिल नहीं बनेगी। गॉट इट? क्या है ये? यानी उसका जवाब मेमोरी से भी दिया जा सकता है, कल्पना से भी दिया जा सकता है, पढ़ी हुई बात से भी दिया जा सकता है, सोच विचार के भी दिया जा सकता है, परंतु उद्देश्य क्या है? सामने वाले के मन में वही छवि बननी चाहिए जो उसके पास है। क्योंकि हम लिखते क्यों हैं? अगर वस्तु प्रत्यक्ष है तो लिखने की जरूरत है? अगर वस्तु प्रत्यक्ष है तो क्या लिखने की जरूरत है? तो हम लिखते क्यों हैं? तो मेरा दूसरा सवाल है, लिखने की उपयोगिता क्या है? तो मैंने यही सवाल बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने पहला जवाब दिया, जो वस्तु मौजूद नहीं है उसको भी व्यक्त करना, जो उपस्थित नहीं है उसको भी उपस्थित करना, जो प्रेजेंट में नहीं है उसको भी प्रेजेंट में ले आना, जो भूतकाल में था उसको वो किस में लाया? वर्तमान में। तो भूतकाल की वस्तु को वर्तमान में और वर्तमान की वस्तु को भविष्य में ले जाना किसका काम है? लिखने का। तो लिखना क्या है? लिखने से हम जो अव्यक्त है, मन में है, उसको हम व्यक्त करते हैं, वो भी लिखना का काम होता है। दूसरा, जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को तीनों में जो भी बात आपके मन में है उसको वर्तमान में, भविष्य में कहीं भी उसको फैला देती है, उसको कहते हैं लिखना। ठीक है? तीसरा, और क्या उपयोगिता है लिखने की? मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आप तक ही जाएगी। अगर मैं लिख दूं तो कहां तक जाएगी? कहां तक? पूरी दुनिया तक। किस तक? हर इंसान तक। कब तक? जब तक वो लिखा हुआ है, जब तक समय है। तो देश, काल, स्थिति से आगे ले जा सकता है आपकी अभिव्यक्ति को पेन। दूसरे शब्दों में, पेन आपको अमर कर सकता है। यह इसकी उपयोगिता है। जो अव्यक्त को व्यक्त करता है, देव भूतकाल को भी वर्तमान और भविष्य में ले जा सकता है और आपकी अभिव्यक्ति को अमर कर सकता है, देश काल से परे ले जा सकता है। वो काम है पेन का। इतना महत्वपूर्ण काम है, राइट? तो उसके लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया पेन। परंतु अगर पेन ना इस्तेमाल करें तो पेन बोलते ही वो छवि आपके मन में अपने आप आ जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से। परंतु अगर मैं उसको पेन ना बोलूं तो क्या बोलूंगा? कलम बोल सकते हैं, एक प्लास्टिक की वस्तु जिसमें एक रिफल है, जिसमें स्याही भरी हुई है, जिसकी निब हल्की है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ प्लास्टिक का खोल है, उसके ऊपर एक कैप लगी हुई है, उसको पकड़ने के लिए वो रखी हुई है, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको नीला रंग दिया हुआ है, राइट? और इसको टांगने के लिए ये है, फ्लो है, फ्ला है। आप बोलते जाओगे, उसका विस्तार करते जाओगे, परंतु क्या वो आपके मन में वही छवि पैदा करता है जो आपके हाथ में है? नहीं। तो क्या कोई भी शब्द किसी भी वस्तु को पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है? एक कर सकता है। कौन सा? मतलब पेन। अच्छा, पेन बोलते ही सबके मन में एक ही छवि आती है, अलग अलग आती है? उनका पेन आता है, तो आपके वाला पेन आएगा या आपके वाला पेन आएगा? अगर मैं दिखाऊंगा तो आपकी आंखों में सबकी छवि एक है, पर मैं अगर बोलूं पेन, जो मेरा पेन है, जो आपका पेन है वो आएगा। तो आप दूसरे का अर्थ का अनुमान लगाते हो, दूसरे के अर्थ को कभी भी पूरी तरीके से नहीं पहचान सकते। ठीक है? तो शब्द आभास देता है, अनुभव नहीं। अगर अनुभव होता है, वो किसका अनुभव होता है? सामने वाले का नहीं होता। किसका होता है? आपका होता है, जो आपकी मेमोरी में पड़ा होता है। तो प्रभावित आप किससे होते हो? सामने वाले से या अपनी मेमोरी से? अपनी मेमोरी से। ये बात इतनी पूरी हो गई? हाँ जी। ये इतना याद रखोगे? हाँ जी। गुड। अब हमने 3 बातें पूरी की कि वस्तु है तो वस्तु की उपयोगिता है, और उपयोगिता को हम उसका मूल्य कहते हैं। नंबर 2,
ये उपयोगिता आपको भी चाहिए, ये मेरे पास है, आपको भी चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या आपको दे दूंगा? दे भी सकता हूं, ठीक है? माता पिता दे सकते हैं प्यार से, दोस्त भी दे सकते हैं मोहब्बत से, बड़े भी दे सकते हैं छोटे को प्यार से, राइट? अजनबी भी दे सकते हैं सहकारिता के भाव से। पर जब चाहे, जहां चाहे, जितनी मात्रा में चाहे, जैसा चाहे वैसा, तो आपको वैसा चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? उसकी कीमत। वो देने के लिए तैयार हो, आपको चाहिए और सामने वाला देने को तैयार हो। तो ये आदमी कैसे तैयार होगा मुझको ये पेन देने के लिए? कीमत से। अगर आप कीमत दोगे उतनी, क्या दोगे? कीमत दोगे। कीमत। ओके, अब यहां भी 3 चीजें समझनी जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली होता है उसको हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि उसको तोड़े बिना बैंक क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रही है, डॉलर क्या कर रहा है, पाउंड क्या कर रहा है, इंटरेस्ट कैसे पैदा हो रहा है, ठीक है, और करेंसियों की कीमतें कैसा पैदा हो रही हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आपने तो आपकी मेमोरी में जो डाल दिया गया वही आप बोलते रहते हो बिना समझे। यही है। ओके, तो मैंने शब्द क्या पूछा कि ये मुझे, आप मुझसे ये पेन मांगो, हाँ ठीक है, कि हाँ मुझे एक पेन चाहिए, क्या मुझे देंगे? क्या मुझे पेन देंगे? तो अभी मैंने पेन मांगा, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी भावना है, ये मेरी डिमांड है, ये मेरी नीड है, ये मेरी डिमांड है। क्या है? नीड है, नीड। तो पहला सवाल था मैं क्यों मांग रहा हूं, तो मेरे मांगने के कितने कारण हो सकते हैं? 5 कारण हो सकते हैं। पहला कारण मेरी इच्छा है, दूसरी मेरी जरूरत है, तीसरा मेरा भाव है कि इसके पास है, मेरे पास भी होता तो अच्छा होता, राइट? चौथा मेरी डिमांड है। इनमें ये सेम है या अलग अलग है? इच्छा क्या होती है कि काश मेरे पास भी होती, ये क्या है? इच्छा, राइट? वो कहता है कि फॉर्म भरना है तो फटाफट फॉर्म भर के दो, ये इच्छा है कि नीड है? इच्छा और नीड में क्या फर्क हुआ? इच्छा पूरी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नीड पूरी होनी ही चाहिए, तो वो नीड होती है, उसको जरूरत बोलते हैं। अगर वो नहीं पूरी की तो नुकसान होगा, ठीक है? तीसरा डिमांड। वही डिमांड क्या है? तो ये जो बैंक है ना, वो आपकी इच्छा के ऊपर काम करता है या आपकी नीड के ऊपर काम करता है या आपकी डिमांड के ऊपर काम करता है? आपकी नीड पर काम करता है, तो जितनी नीड उतना बैंक लोन मिल जाता है आपको। हेलो? उसी तरह से दुकानदार आपकी नीड पूरी करता है, आपकी इच्छा पूरी करता है या आपकी डिमांड पूरी करता है? ठीक है? इच्छाएं आपकी कल्पनाएं पूरी करती हैं, नीड आपकी माता पिता पूरी करते हैं, मार्केट तो आपकी डिमांड पूरी करती है। उसको आपकी इच्छा से, आपकी नीड से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो आपकी डिमांड पूरी करनी चाहिए। तो डिमांड क्या होती है? ये अर्थशास्त्र की मोटी मोटी बातें बता रहा हूं जो एमए में भी पढ़ाई जाती हैं और 90% लोगों को नहीं समझ में आती हैं, और इनके बीच का जो गैप है उसी में स्यापा होता है। हाँ जी, डिमांड क्या होती है? एनीवन जिसने अर्थशास्त्र पढ़ा हो, डिमांड क्या होती है? क्यूरियोसिटी, डिमांड, जरूरत, मांग क्या? हिंदी मुझे भी आती है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये हिंदी की क्लास नहीं चल रही है, ट्रांसलेशन की क्लास नहीं चल रही है। अगर आप उस चीज को पूरा करने, उस चीज के लिए कोई
नंबर 1 वो चीज़ आपको चाहिए, ये हुआ आपकी इच्छा, एक ही हुई आपकी इच्छा। दूसरा इन्होंने बोला वो चीज़ आपकी ज़रूरत भी है, अभी चाहिए। अगर वो हाँ वो डिमांड नहीं, नीड है, अभी चाहिए। वो वांट भी है, वो वांट भी है और वो आपकी ज़रूरत भी है। अच्छा वांट क्या होता है और वांट और नीड में क्या फ़र्क होता है? एक होता है चाहना कि क्योंकि 5 देखिए 5 पेन पड़े हैं, आप 5 में से कोई भी ले सकते हो, तो कौन सा उठाओगे? कौन सा वांट है? जिसमें वांट और नीड दोनों मिलती हैं। नहीं नहीं वो भी नीडी है, वो वांट ही है, नीड ही है। ओके मैं पूछ रहा हूं डिमांड, परंतु वो सामने वाला बोलता है 10 रुपए, वो वांट बोल रहा है, नीड बोल रहा है, डिमांड बोल रहा है। वो कह रहा है कि औकात है इसको लेने की, कैपेसिटी है इसको लेने की। तो जहां नीड, वांट एंड कैपेसिटी तीनों जुड़ते हों तो वहां डिमांड होती है। क्लियर हो गया? बिना पैसा जेब में हुए, बिना पैसा जेब में हुए वो डिमांड नहीं बनती, पर बिना पैसे की आपकी नीड और वांट हो सकती है, इच्छा और जरूरत हो सकती है। इच्छा यानी पूरी हो या ना हो उसकी कोई तीव्रता नहीं होती, नीड अभी पूरी करनी जरूरी है। वांट और कैपेसिटी उसके लिए मेरे पास कोई वस्तु, कोई चीज है जिसके द्वारा मैं उसको एक्सचेंज कर सकता हूं, जो मुझे ये ठीक है, जो इसको भी चाहिए, राइट? ठीक है, तो किसी भी चीज को इच्छा, और इच्छा पैदा करता है आपका मन, नीड पैदा करती है प्रकृति, नेचर, समय, समाज, सोसाइटी। ये डिमांड कौन पैदा करता है? क्योंकि बिना पैसे के मार्केट नहीं करती। डिमांड जो है वो मार्केट पैदा नहीं करती।